आज तकनीक के कारण दुनिया सिमट गई है, लेकिन विविधताओं से भरी इस मानवता को समृद्ध, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन कैसे मिले, इसका समाधान भारत के पास है। यह समाधान भारत के उस जीवन दर्शन से निकला है जो अध्यात्म पर आधारित है और जिसका अनुभव सदियों से हमारी परंपरा में जीवित है। लेकिन यदि उन विचारों को जीने वाला समाज नहीं होगा तो वे केवल पुस्तकों और चर्चाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए भारत के विचार को जीवन में उतारने का कार्य कुटुंब व्यवस्था ही करती है। अपने कुटुंब में कुटुंब प्रबोधन का मंगल संवाद, जिससे अपनी कुलरीति पर हम पक्के रहेंगे, भारत की कुलरीति पर हम पक्के रहेंगे और अपने लिए रोज करते हैं, घर के लिए रोज करते, समाज के लिए रोज कुछ करेंगे। ऐसा एक घर अपना खड़ा हो गया तो पड़ोसी उसका अनुकरण करेंगे। कुटुंब वह प्रथम आधार है जहां बच्चों को संवाद के माध्यम से संस्कार, संस्कृति और सही जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। विद्यालय और समाज बाद में आते हैं, किंतु मूल शिक्षा कुटुंब से ही प्रारंभ होती है। अपने समाज में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है इस चरित्र निर्माण के कार्य में। परिवार के सदस्य अपना मोबाइल साइड में रखकर कम से कम सप्ताह में एक बार भोजन करें, साथ में परिवार की बातें करें, अपने धर्म, आध्यात्म, समाज, अपने परिवार की परंपरा की चर्चा करें और एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को अपनी बात बताएं। इन छोटी छोटी बातों से परिवार का ये जो एक रिश्ता है ये बढ़ता जाता है, मजबूत होता है। यदि कुटुंब के सभी सदस्य साप्ताहिक रूप से एकत्र बैठकर संवाद करेंगे तो सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक निरंतरता सहज रूप से बनी रहेगी। जब कुटुंब सुदृढ़ होंगे तब समाज मजबूत होगा और जब समाज सशक्त होगा तब भारत एक आत्मविश्वासी, समर्थ और समृद्ध राष्ट्र के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका निभा सकेगा। यह भारत के स्व का प्रकटीकरण है, जहां राष्ट्र निर्माण का मूल दायित्व समाज का है और उस समाज की आधारशिला है कुटुंब। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का महत्व हमारे समाज जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। सोशल बिजनेस न्यूज से मैं अमित विश्वकर्मा, दिल्ली। सोशल बिजनेस न्यूज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।